जी हाँ, जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं। शुभ योग में जन्मा व्यक्ति धनी, सुखी, भाग्यशाली होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अशुभ योग है तो व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी हमेशा परेशानी और संकट में रहता है, बीमार और बेबस रहता है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन दो क्रूर ग्रहों के बारे में बताएंगे जो मिलकर एक खतरनाक योग बनाते हैं। ये योग व्यक्ति को तबाह और बर्बाद कर सकता है। कौन सा है वो योग और क्या है इस अशुभ योग से बचने के उपाय? तो हो जाइए तैयार और बने रहिए कालचक्र के साथ। चर्चा को शुरू करते हैं। कुंडली में शनि राहु का योग कैसे आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है? शनि राहु योग कुंडली में बाकी ग्रहों को किस तरह से प्रभावित करता है? साथ ही कुंडली के सभी 12 भाव में बैठा ये योग व्यक्ति को कौन कौन से अशुभ फल दे सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। शनि और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही डर लगता है, और अगर इनका योग हो, इनकी युति कुंडली में हो तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शनि के बारे में तो महर्षि पाराशर का स्पष्ट मानना है कि शनि दुख प्रद ज्ञेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को तो उन्होंने दुखदाता ग्रह के रूप में ही अध्ययन करने की बात कही। आज के कुछ नए ज्योतिषी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, शनि तो धर्मराज हैं, ये तो न्याय के देवता हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं, कहते हैं। चलिए, किसी के बात को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो अक्सर शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। शनि की जिस भाव पर दृष्टि हो जाती है वो भाव नष्ट हो जाता है। हाँ, राहु को ऐश्वर्य का योग माना जाता है, लेकिन महर्षि पाराशर ने एक बात और कही है, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। कहने का मतलब कि राहु केतु जिन जिन भावों में जाते हैं उन भाव के भावेशों का जो बल होता है उनके आधार पर ही ये अपना फल करते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अशुभ योग की जो भगवान ना करे कि किसी की कुंडली में जल्दी हो, और यह योग हर 18 साल के बाद 1.5 साल के लिए आता है। ये योग है शनि और राहु का मिलन। शनि और राहु जब कुंडली में एक साथ हो जाते हैं, जन्मपत्री में जब एक साथ हो जाते हैं, एक राशि में हो जाते हैं, तो इसको पिशाच योग कहते हैं। क्यों कहते हैं पिशाच योग भाई? मैं आपको समझाता हूँ। शनि और राहु दोनों ही रात के समय में बलवान होते हैं। ये रात्रि बली ग्रह है, ये दोनों रात्रि बली ग्रह है। शनि अंधेरा है तो राहु मायाजाल है। शनि और राहु दोनों ही पापक ग्रह हैं। ऐसे में जब कुंडली में ये दोनों एक साथ आते हैं तो पिशाच योग बनता है। कुंडली में शनि राहु एक दूसरे को अगर देख रहे हों तो भी पिशाच योग बनेगा। शनि की राहु या राहु की शनि पर दृष्टि होने पर भी पिशाच योग बनेगा। जब शनि जन्म के राहु या राहु जन्म के शनि पर से गोचर करेगा तब भी पिशाच योग बनेगा। शनि और राहु मिलकर नकारात्मक शक्ति उत्पन्न करते हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं, अगर शरीर भाव में बैठे तो शरीर की ऐसी तैसी कर देते हैं। द्वितीय भाव में बैठे तो आदमी चवन्नी के लिए मुहताज हो जाता है। तृतीय भाव में बैठे तो आदमी भाई बहन के सुख से हीन हो जाता है। चौथे भाव में बैठे तो पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है। 5वें भाव में बैठे तो व्यक्ति संतान का मुंह नहीं देखता है। 6ठे भाव में बैठे तो आदमी किडनी से लेकर के और तमाम प्रकार के बुरे रोगों से ग्रसित हो जाता है। 7वें भाव में बैठे तो पत्नी मर जाती है या तो तलाक हो जाता है। 8वें भाव में बैठे तो पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोग होते हैं, कई बार ऑपरेशन होता है। 9वें भाव में बैठे तो ऐसा आदमी ड्रग एडिक्ट होता है, नशेड़ी होता है। 10वें भाव में अगर बैठें तो आजीविका का साधन ही नहीं होता है और पिता को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। 11वें भाव में अगर बैठें तो कभी कभी ठीक और कभी कभी खराब होता है। और 12वें भाव में बैठे तो ऐसा व्यक्ति जुए में, सट्टे में, लॉटरी में और मतलब कि बुरे कर्मों में अपनी पूरी दौलत को बर्बाद करके कंगाल हो जाता है। तो ये कहीं अच्छे नहीं हैं, एकादश भाव को छोड़ करके कहीं अच्छे नहीं हैं।
इनका कहीं भी मतलब कि स्थिति अच्छी नहीं है, इनकी युति कहीं भी अच्छी नहीं है। इनकी युति से केवल दुख और दुख ही मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि और राहु की युति आपको बहुत परेशान कर सकती है। पिशाच योग, जैसा कि पंडित जी ने बताया, इसे कहते हैं। अलग अलग भाव में अगर इनकी युति हो और ये विराजमान हो तो फिर जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे।